बेकाबू घोड़ा और सारथी। भाग 2, सारथी की सिद्धि। हमने देखा कि कैसे हमारा रथ, शरीर, पंच इंद्रियों घोड़ों द्वारा खींचा जाता है और मन, सारथी, इन घोड़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। आत्मा, रथ का स्वामी, भीतर बैठा अपनी अंतिम यात्रा पर जाने को उत्सुक है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि मन की अराजकता ही हमारी समस्याओं का मूल है, लेकिन इसे नियंत्रित करने पर यह मुक्ति का सबसे बड़ा साधन भी बन सकता है। अब कल्पना कीजिए कि यह सारथी मन धीरे धीरे प्रशिक्षित होना शुरू होता है। यह एक शुरुआती ड्राइवर से बदलकर एक कुशल, अनुभवी सारथी बनने की ओर अग्रसर है। लगाम कसना, राजयोग का अभ्यास। जैसे जैसे सारथी राजयोग का अभ्यास करता है, वह समझता है कि उसे घोड़ों की लगाम कसने की आवश्यकता है। पहले घोड़े अपनी मनमानी करते थे, जिधर इच्छा होती उधर खींचते थे। अब सारथी ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करता है। वह घोड़ों को यह सिखाता है कि उन्हें कहाँ देखना है, क्या सुनना है और किस ओर जाना है। घोड़े अब हर चमकती चीज या हर मधुर ध्वनि के पीछे नहीं भागते। सारथी उन्हें एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित करना सिखाता है। मन की यह एकाग्रता, कंसंट्रेशन, धीरे धीरे शोरगुल को शांत करती है। जैसे एक शांत झील में आप नीचे की गहराइयों तक देख सकते हैं, वैसे ही शांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। यह सारथी अब अपने आंतरिक संवादों, इनर चैटर को नियंत्रित करना सीखता है। अब मन बाहरी दुनिया की हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोच समझकर कार्य करता है। स्वार्थ से परे, कर्म योग का मार्ग। सारथी को यह भी ज्ञात होता है कि उसका ड्राइविंग का उद्देश्य क्या है। वो अब केवल अपनी पसंद या सुविधा के लिए गाड़ी नहीं चलाता। कर्म योग के अभ्यास से सारथी निष्काम भाव से कार्य करना सीखता है। अगर रास्ते में कोई स्वादिष्ट फल का पेड़ आता है, तो सारथी उसे सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं तोड़ता, बल्कि यह देखता है कि रथ के मालिक, आत्मा की यात्रा के लिए क्या आवश्यक है। वह हर कार्य को एक समर्पण के रूप में देखता है, न कि व्यक्तिगत लाभ या प्रसिद्धि के लिए। उसका ध्यान अब केवल मंजिल तक मालिक को पहुंचाने पर है, न कि रास्ते में मिलने वाली अस्थायी खुशियों पर। यह सारथी अपने अहंकार, ईगो को भी कम करता है। वह समझता है कि वह केवल एक साधन है और असली शक्ति रथ के मालिक की है। प्रेम की डोर, भक्ति योग की शक्ति। भक्ति योग के माध्यम से सारथी अपनी भावनाओं को एक ऊंचे आदर्श की ओर मोड़ना सीखता है। यह ऐसा है जैसे सारथी अपने मालिक के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा विकसित करता है। सारथी अब सिर्फ ड्राइविंग नहीं करता, बल्कि हर मोड़, हर चढ़ाई और हर उतार को अपने मालिक के प्रति प्रेम का प्रदर्शन मानता है। उसकी सारी भावनाएं, उसकी सारी ऊर्जा अब एक दिव्य लक्ष्य की ओर प्रवाहित होती है। ये प्रेम की शक्ति घोड़ों को और भी अनुशासन में लाती है, क्योंकि अब वे एक पवित्र उद्देश्य के लिए दौड़ते हैं। सारथी ये महसूस करता है कि इस यात्रा में मालिक ही उसका सबसे बड़ा सहारा है और उस पर पूर्ण विश्वास करके वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सत्य का प्रकाश, ज्ञान योग का बोध। और अंत में ज्ञान योग सारथी को सत्य का बोध कराता है। वो न केवल घोड़ों को नियंत्रित करना सीखता है, बल्कि यह भी समझता है कि वो कौन है और उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। सारथी अब यह जानता है कि वो केवल एक ड्राइवर नहीं है, बल्कि रथ के मालिक का ही एक अभिन्न अंग है, एक प्रतिबिंब है। उसे अपनी और आत्मा की एकता का अनुभव होने लगता है। वो सही और गलत, वास्तविक और अस्थायी के बीच अंतर करना सीखता है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रियों की क्षणिक इच्छाएं असली सुख नहीं है। यह ज्ञान उसे यात्रा की अंतिम मंजिल को पूरी तरह से समझने में मदद करता है। वो मंजिल जहाँ सारथी और मालिक एक हो जाते हैं, जहाँ परम शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब मन, सारथी इन योगों के माध्यम से प्रशिक्षित हो जाता है, तो वह अब समस्याओं का स्रोत नहीं रहता। वह अराजकता को समाप्त कर देता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह मन ही है जो भौतिक संसार और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच एक पुल का काम करता है। मन को अनुशासित करके, उसे आत्मा का सच्चा सेवक बनाकर हमारा रथ अपनी सही मंजिल की ओर निर्बाध रूप से बढ़ सकता है। गहरी शांति, डीप पीस, असीमित स्वतंत्रता, बाउंडलेस फ्रीडम और पूर्ण आत्म अनुभूति, कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति। क्या यह भाग 2 सारथी मन की इस सिद्धि यात्रा को और स्पष्ट करता है?